नमस्कार। एक जंगल में एक आश्रम था जिसमें गुरुजी अपने शिष्यों को अर्थशास्त्र और कई विषयों का ज्ञान दिया करते थे। लेकिन उन शिष्यों में एक शिष्य बहुत ही कमजोर था और सभी शिष्य उसको मंद बुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसको बहुत बुरा लगता था। वह भगवान से हमेशा शिकायत करता था कि हमें ऐसा क्यों बनाए, मैं बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ। उसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि गुरुजी जो भी पढ़ाते उसे वह समझ ही नहीं पाता था और न याद रख पाता था। वह अब बहुत चिंतित रहने लगा था। उसको ऐसा लगता था कि आखिर मेरा दिमाग बाकी बच्चों के जैसा क्यों नहीं, क्यों कुछ समझ नहीं पाता और जो पढ़ता हूँ वह कुछ क्षण के बाद ही भूल जाता हूँ। गुरुजी इतना मुझे समझाते हैं, क्या सचमुच में मानसिक रोगी हूँ या कुछ और ही बात है। वह जब भी अकेला होता यह सब सोचता रहता और अपने आप से उदास हो जाता। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया लेकिन उसकी हालत वैसी की वैसी ही रही। एक दिन वह उदास आश्रम से दूर खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी एक राहगीर वहां से गुजर रहा था। उसको देख राहगीर बोला, क्या बात है, तुम ऐसे उदास क्यों खड़े हो। इस पर वह बोला, तुमको मेरे से क्या लेना देना, तुम जाओ अपना काम करो। फिर राहगीर बोला, हो सकता है मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं, अगर तुम बता दो कि तुम्हें क्या दिक्कत है। तो इस पर वह लड़का बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर राहगीर बोला, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम अंदर से बहुत परेशान हो। अब कुछ मत छुपाओ, मुझे बता दो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इतना जोर देने के बाद वह लड़का बोला, मैं कितना परेशान हूँ यह मैं ही जानता हूँ। उसके बाद वह सब कुछ उसको बता देता है। सब कुछ बताने के बाद वह कहता है कि मेरे साथी जब मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मुझे मर जाने का मन करता है। राहगीर उसकी बातें सुनने के बाद बोलता है, बस इतनी सी बात। फिर वह लड़का बोलता है, मैं कितना परेशान हूँ और तुम कह रहे हो कि इतनी सी बात। फिर वह राहगीर बोलता है कि तुम्हारी परेशानी का उपाय मेरे पास है। यहाँ से एक कोस जंगल के दूसरे छोर पर एक साधु का आश्रम है। उसके अंदर जादुई शक्ति है, किसी भी परेशानी को ठीक कर देते हैं। लोग कहते हैं कि उसके पास दैविक शक्तियाँ हैं जिससे वह सबके मन की बात भी जान लेते हैं। फिर क्या था, इतना सुनने के बाद सुबह होते ही वह निकल पड़ा। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। वह भूख और प्यास के मारे तड़पने लगा। शाम होते होते मीलों सफर करने के बाद वह गुरुजी की कुटिया तक पहुंचा। वो बहुत थक गया था। थोड़ी देर बैठने के बाद साधु जी वहां आए। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और बोला, गुरुदेव, आपके बारे में एक आदमी बताया कि आपके पास दिव्य शक्ति है, इंसान को देखकर सब कुछ जान जाते हैं, तो आपको मेरी परेशानी का भी पता चल ही गया होगा। तो कृपा करके समाधान बताइए, आखिर मैं मानसिक रूप से इतना कमजोर क्यों हूँ। क्या मैं ठीक हो सकता हूँ या ऐसे ही पूरा जीवन रहूंगा। गुरुजी उस लड़के की सारी बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए बोले, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अभी यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वह एक कमंडल लाए जिसमें शायद जल भरा था। उस पानी में से गुरुजी ने उसे 2 घूंट जल पिलाया। जल पीते ही मानो उसके शरीर में कोई जादू कर दिया हो। वह बहुत अच्छा महसूस करने लगा। फिर गुरुजी बोले, अब कैसा महसूस कर रहे हो। वह बोला, बहुत अच्छा, मेरे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है। फिर गुरुजी बोले कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कल से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह करो। रास्ते में कितने जानवरों को देखा, याद करो, तुमने जिस रास्ते से
आए उसमें कितने तालाब दिखे। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोला, मुझे सब कुछ याद आ गया। उसके बाद वह गुरुजी को बताने लगा। फिर बोला, गुरुजी आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। फिर गुरुजी बोले, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एक बात का ध्यान रखो, अब तुम जो भी काम करो उसमें अपने आप को डुबा दो। जो भी पढ़ो ध्यान से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह गुरुजी को धन्यवाद करते हुए चला गया। वह जो भी पढ़ता उसे याद हो जाता। उसके साथ तो चमत्कार ही हो गया। अब उसका दिमाग पहले जैसा नहीं था, मानो वह पानी उसकी काया ही पलट दिया। सालों बीत गए, अब वह विद्वान बन गया था। एक दिन उसी रास्ते से जा रहा था, तब तक वही कुटिया दिखाई दिया। फिर वह गुरुजी के पास गया और प्रणाम करते हुए बोला, आप मुझे पहचान रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ, तुम वही हो जिसे मैंने पानी के 2 घूंट पिलाया था। इस पर वह लड़का बोला, गुरुदेव बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, जो जल आपने मुझे पिलाया था वह दिव्य जल कहाँ मिलेगा? मैं भी चाहता हूँ कि अपने जैसे कमजोर लोगों का मदद करूं, जैसा कि आपने मुझे मरने से बचा लिया। इस पर उसकी बातें सुनने के बाद गुरुजी बोले कि एक राज की बात बताऊं, वह जल में कुछ भी विशेष नहीं था। लड़का बोला, फिर चमत्कार, परिवर्तन, ये सब कैसे हुआ? इस पर गुरुजी बोले, देखो, दुनिया की कोई ताकत या कोई जादू तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक तुम खुद को परिवर्तन करने के लिए तैयार न हो। तुम उस शक्ति से उब गए थे क्योंकि तुमने बचपन से यही सुना था कि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तुम्हें उन्हीं बातों पर यकीन कर लिया था। तुम जो भी पढ़ते, तुम्हारा दिमाग सोचता कि मुझसे याद ही नहीं होगा और मैं तो कमजोर हूँ, और यही सोच तुम्हें तुम्हारी कमजोरी बन गई थी। लेकिन उस दिन जल की बूंदों ने तुम्हें एक ऊर्जा दिया, और यही ऊर्जा ने तुम्हें यकीन दिलाया, क्योंकि तुम उस दिन भूखे प्यासे थे और जल की बूंदों से तुम्हें राहत मिली। यह कमंडल लो और यही तुम आश्रम खोलो और बच्चों को शिक्षा दो और उन्हें यकीन दिलाओ कि यकीन से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। खुद पर भरोसा होना जरूरी है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया में तुमसे कमजोर कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें खुद पर यकीन होगा तो तुम वह हर एक काम कर सकते हो जो किसी ने सोचा नहीं होगा। सारी ताकत तुम्हारे अंदर ही है और सारा खेल वहम का है। तुम जिंदगी को जैसा बनाओगे वैसा ही बन जाओगे। तुम जो सोचोगे वही तुम्हारा क्रिया बन जाएगा, और वही तुम्हारे कल को बदलने में तुम्हारा सहयोग करेगा। कहते हैं सारी बुराइयां और सारी गलतियां हमारे अंदर ही है। हमें चाहिए कि अपनी गलतियों को देखें और सुधार करें। यही सच है और यही जरूरी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।